हेलो गाइस, वेलकम टू इम्प्रेसिव लर्निंग। जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी लंबे समय के बाद लोक सेवा आयोग ने लोअर पीसीएस के पद निकाले हैं और आज लोक सेवा आयोग द्वारा ही अपर पीसीएस के पद आ चुके हैं जिनकी संख्या 224 है। इसकी अंतिम तिथि 30 अगस्त 2021 है। गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक के 10 पद दिए गए हैं। वित्त विभाग में वित्त अधिकारी के 18 पद, परिवहन अधिकारी के 11 पद, सहायक निदेशक उद्योग एवं प्रबंधक के 17 पद, जिला पूर्ति अधिकारी के 4 पद यहाँ पर दिए गए हैं। विपणन अधिकारी के 3 पद, खंड विकास अधिकारी के 28 पद और सहायक निबंधक के 7 पद सम्मिलित हैं। श्रम विभाग के अंतर्गत 6 पद यहाँ पर सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त सहायक गणना आयुक्त का 1 पद, उप शिक्षा अधिकारी के 31 पद यहाँ पर सम्मिलित करे गए हैं। पशुपालन विभाग में 3 पद, सहायक निदेशक के 4 पद, जिला पर्यटन विकास अधिकारी के 1 पद, प्रचार अधिकारी यानी कि पर्यटन विभाग में प्रचार अधिकारी के 1 पद और सहायक निदेशक के 3 पद यहाँ पर सम्मिलित करे गए हैं। कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक निदेशक के 1 पद हैं, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के 1 पद, सहायक निदेशक केमिस्ट्री के 2 पद, सहायक निदेशक उद्यान के 2 पद और खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी के 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं। उद्यान विकास अधिकारी के 20 पद, पौध सुरक्षा अधिकारी के 3 पद, मशरूम विकास अधिकारी के 2 पद, सहायक निदेशक रसायन के 1 पद और सहायक निदेशक वनस्पति विज्ञान के 4 पद यहाँ पर दिए गए हैं। सांख्यिकी अधिकारी के 1 पद और सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में सूचना अधिकारी के 12 पद सम्मिलित हैं। परिवहन विभाग में परिवहन कर अधिकारी के 5 पद और बाल विकास परियोजना अधिकारी के 19 पद हैं। तो कुल मिलाकर 224 पदों पर भर्ती कराई जानी है। भिन्न भिन्न विभागों के अंतर्गत भिन्न भिन्न शैक्षणिक अर्हताएं मान्य होगी, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किसी भी विद्यालय से स्नातक की डिग्री मांगी गई है। वित्त विभाग के अंतर्गत वित्त अधिकारी के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि मान्य होगी। सहायक संभागीय अधिकारी के अंतर्गत जो शैक्षणिक अर्हता यहाँ पर मांगी गई है वो भी स्नातक और उसके समकक्ष मांगी गई है। सहायक निदेशक उद्योग और जिला पूर्ति अधिकारी के लिए भी स्नातक की डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। उप संभागीय विपणन अधिकारी के लिए भी स्नातक की डिग्री मांगी गई है और देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान मांगा गया है। खंड विकास अधिकारी के लिए स्नातक की डिग्री मान्य होगी। सहायक निबंधक के लिए किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, सहायक श्रमायुक्त के लिए किसी विद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कार्य, कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन विषयों में से किसी एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री मान्य होगी। सहायक निदेशक कारखाने के लिए किसी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में स्नातक की डिग्री मान्य करी गई है। सहायक गन्ना आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के लिए कृषि में स्नातक मांगी गई है। उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर के लिए परा स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मान्य होगी। पशुपालन विभाग मत्स्य व सहायक निदेशक के लिए एमएससी की डिग्री या फिर द्विवर्षीय डिप्लोमा मान्य होगा। सहायक निदेशक के लिए किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में बीएड उपाधि अनिवार्य करी गई है।
जिला पर्यटन विकास अधिकारी पर्यटन विभाग के अंतर्गत भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन, होटल मैनेजमेंट, सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि मान्य होगी। प्रचार अधिकारी पर्यटन विभाग के अंतर्गत ही, जिसमें किसी भी विश्वविद्यालय से जनसंपर्क, पत्रकारिता, सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि मान्य करी गई है। सहायक निदेशक कृषि एवं भू संरक्षण अधिकारी केंद्र प्रभारी के अंतर्गत किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता अर्हत करी गई है। सहायक निदेशक सांख्यिकी के अंतर्गत कृषि विभाग में भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मानी गई है। सहायक निदेशक कृषि एवं भू संरक्षण अधिकारी के लिए कृषि अभियंत्रण में स्नातक मांगा गया है। सहायक निदेशक रसायन के द्वारा कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान, मृदा संरक्षण से पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर मान्य होगी। सहायक निदेशक उद्यान के अंतर्गत जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो है विज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि इसमें कृषि मांगी गई है। खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी के अंतर्गत विज्ञान से स्नातक या फिर कृषि से स्नातक डिग्री मान्य होगी। उद्यान विकास अधिकारी में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से उद्यान में विज्ञान स्नातक मांगी गई है। पहुंच सुरक्षा अधिकारी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी उपाधि मान्य करी गई है। मशरूम विकास अधिकारी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थान से एमएससी की उपाधि मांगी गई है। सहायक निदेशक रसायन और सहायक निदेशक वनस्पति के लिए भी एमएससी उपाधि मान्य होगी। सांख्यिकी अधिकारी में सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। जिला सूचना अधिकारी के अंतर्गत किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है। परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवहन कर अधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके पश्चात जो लास्ट पद है वो है बाल विकास परियोजना अधिकारी का। इसके लिए जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता बताई गई है वो समाज कार्य, किसी भी विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाजशास्त्र या फिर गृह विज्ञान में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। शुल्क में अनारक्षित, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 177 रुपये यहाँ पर निर्धारण करे गए हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 87 रुपये यहाँ पर शुल्क होगा। इसकी जो परीक्षा होगी वो दो प्रकार से होगी। एक होगी प्री यानी प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी जो होगी वो होगी मेन एग्ज़ाम यानी लिखित परीक्षा। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, जिसमें हमारे दो सब्जेक्ट जनरल स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड आएंगे। तो कुल प्रश्नों की संख्या जो सामान्य अध्ययन में कुल प्रश्न 150 प्रश्नों की संख्या होगी, जिसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड में 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा। तो कुल 300 पूर्णांक की ये परीक्षा 4 घंटे की होगी। जो प्री एग्ज़ाम होगा वो 4 घंटे का होगा, जो कि 300 नंबरों का होगा। जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें 7 प्रश्न पत्र आपके पास होंगे, 7 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें सबसे पहला जो लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर होगा वो अधिकतम 300 अंक का होगा और सब 200-200 अंक के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, संस्कृति, समाज। तृतीय प्रश्न पत्र पॉलिटी का होगा, जिसमें भारतीय राज व्यवस्था, सामाजिक न्याय। चौथा जो प्रश्न पत्र होगा उसमें भारत और विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। 5वां प्रश्न पत्र हमारा आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी इकोनॉमिक का होगा। छठा जो प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का होगा। तीसरा जो इंटरव्यू होगा वो 200 अंक का यहाँ पर कराया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 30 अगस्त 2021 रहेगी। तो 30 अगस्त 2000 से पूर्व आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू।